जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, यानी कि ये अंतिम प्रहार है 31 अगस्त वाले बच्चों के लिए। ये अंतिम प्रहार है यूपी पुलिस के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अपने पेपर देने से पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये एक राजभाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा का और गा, ठीक है। किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है, वर्ण होता है, वो होता है अल्प प्राण, यानी कि ऑप्शन बी का और गा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी इया जो है वो नासिक व्यंजन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने जितने भी इसमें टॉप 50 क्वेश्चन डाले हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि हर बार 10-15 सालों से सभी तरह के एग्जाम में इसमें रिपीट हो रहे हैं। संभवतः आपके आने वाले, यानी आज की जो परीक्षा है आपकी दोनों पालियों की, हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया जाए। तो अच्छे से एग्जाम देने से पहले एक बार बस 15 मिनट की वीडियो है, आप अच्छे से देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन डी क्या है? अंग और आह आयोगवाह वर्ण है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ त्रंग ज्ञा स्रा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे ज्ञा आ रहा है, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि जो दांतों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी देख रहा होगा आपको, टा जो है वो दंत व्यंजन नहीं है, क्या है? मूर्धा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अकारांत, ठीक है। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो प्राकथन का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? कैसे लिखा जाएगा प्राकथन? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकथन, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? चलिए देख लेते हैं। तो श्रृंगार का जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी श्रृंगार का बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, याद रखेंगे। चलिए शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करेंगे। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कवित्री, कवित्री का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? कवित्री किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखी जाती है? तो ऑप्शन सी देख रहा होगा आपको, कवित्री, ये बिल्कुल आपका दोस्तों राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यानी कि शारीरिक कैसा लिखा जाता है? तो शुद्ध वर्तनी क्या है? शारीरिक की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, शारीरिक इस प्रकार से लिखा जाता है, शारीरिक इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए फिर कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, ज्योत्सना, ठीक है। तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निश्चल का संधि विच्छेद करिए। निश्चल का संधि विच्छेद करिए, तो कैसे होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निह धन चल, ठीक है, निह धन चल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। ये क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है, ये विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखेंगे सप्त धन ऋषि, यानी कि सप्त प्लस ऋषि। ऑप्शन सी क्या है आपका? 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों विसर्ग संधि है। ये कौन सी है? ऑप्शन सी, तपोवन में कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है
स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है तो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी यण संधि है। सुधन आगत, ठीक है। स्वागत का अगर संधि विच्छेद करें तो सुधन आगत, ठीक है, यण संधि है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी प्रति धन उपकार या प्रति प्लस उपकार, ठीक है, याद रखेंगे। प्रति धन उपकार बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गेधन आयक, गेधन अक, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी गेधन अक, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे डबल ए की मात्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पवित्र की सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पौधन इत्र, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? पौधन इत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन एक, यानी कि प्रति प्लस एक, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रधन उदय, चंद्र प्लस उदय यानी कि गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। जिस प्रकार चंद्रोदय हो गया, सूर्योदय है गया, ये सब क्या है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्या होंगे? गुण संधि होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है अब आपसे। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रख्यात में प्रा, ऑप्शन ए प्रा जो है ये उपसर्ग है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रा जो है ये उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्वासित में प्रत्यय है। प्रत्यय पूछ रहा है यानी कि जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय कौन सा है? तो याद रखेंगे निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे इत, ऑप्शन डी निर्वासित, ठीक है। इत जो है आपका वो ये प्रत्यय है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी अक लगा हुआ है, लेखक, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो याद रखेंगे प्रति, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन सी, बाकी दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, इन सब में क्या है? आवा प्रत्यय है, पर लावा में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? तो अवयवी भाव जो समास है वो कौन सा है? प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब केस में आते हैं, ये सभी अवयवी भाव समास में आते हैं, ठीक है। यथाशक्ति भी आप नोट डाउन कर लेंगे, कई बार ये पूछा है, यथाशक्ति, यथा संभव, ठीक है, ये तीन चार जो शब्द हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अवयवी भाव समास में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी बहुब्रीय समास है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुब्रीय समास है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास, याद रखेंगे। ऑप्शन बी तत्पुरुष समास आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, निशाचर में जो समास है वो है बहुब्रीय समास, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। बहुब्रीय समास है निशाचर में। चलिए चौराहा में कौन सा समास है? यानी कि संख्या आ गई, इसमें गिनती बतानी है, तो कौन सा समास है? यानी संख्या और गिनती की गणना अगर हो जाए तो वो हो गया द्विगु समास, ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? द्विगु समास आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दस मुख में कौन सा समास है?
ठीक है, 10 मुख में कौन सा समास है? यहाँ आप देख सकते हैं, कई बच्चों को लग रहा होगा यहाँ भी संख्या है 10 मुख यानी कि 10 सिरों वाला। तो दोस्तों एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, कुछ जो हैं शब्द ऐसे हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास में आएंगे, यानी कि उनके जैसा दूजा दुनिया में कोई ना हो। ठीक है, तो दसमुख अर्थात किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है रावण को कहा गया है। ठीक है, तो रावण जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, तो यानी कि ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, याद रखें क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व समास आप देख सकते हैं, दो शब्द को बीच में अगर डैश जैसा यानी कि योजक चिन्ह आ जाए तो आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके द्वंद्व समास लगाएंगे। रुपया, पैसा, माता पिता, भाई बहन, बहुत से ऐसे शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएंगे, बहुत ही आसान तरीका है द्वंद्व समास को पहचानने का। चलिए लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये गणेश भगवान को कहा गया है, लंबा हो जिसका उदर। ठीक है, याद रखेंगे, तो वो गणेश भगवान कहा गया है, तो मतलब उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि ये बहुब्रीहि समास होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक कौन सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं जवान, बालक, मनुष्य, ये सब क्या है? जातिवाचक हैं। पर सुंदर देख सकते हैं, सुंदर क्या है दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, ये भी पुल्लिंग है। सूचीपत्र, ये भी पुल्लिंग है। सियार, ये भी पुल्लिंग है। परिषद, परिषद जो है दोस्तों वो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, परिषद जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रभा। ठीक है, ऑप्शन ए प्रभा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी अचला। ठीक है, अचला जो है वो धरती का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो वारिद का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बादल। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा मुखर। ठीक है, मौन यानी कि ना बोलने वाला, मुखर यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, गमन का विलोम शब्द है, गमन का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आगमन। ठीक है, गमन का विलोम क्या होगा? आगमन, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कनिष्ठ। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अल्पज्ञ का जो विलोम होगा दोस्तों वो क्या होगा? सर्वज्ञ। ठीक है, याद रखेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं, यानी कि टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, ये वो 50 क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जामों में रिपीट हो रहे। संभवतः हो सकता है आपको इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आज वाली पालियों में, यानी कि दोनों पालियों में आपको देखने को, दोनों शिफ्टों में मिल जाए। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट मौके पे इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। चलिए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति। ठीक है, इसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? ठीक है, याद रखेंगे, रति इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो राइट आंसर होगा निर्वेद। ठीक है, याद रखेंगे, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? चंद्रबरदाई, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आता है, तितली किसकी रचना है दोस्तों? तितली किसकी रचना है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तितली, कमायनी, ये सब किसकी हैं? ये हैं जयशंकर प्रसाद की, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल जाए। चलिए दोस्तों,
क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम जितने भी आएंगे उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रोज डेली लेके आते रहेंगे। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।